माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। यहाँ हर दिन मुझे नीचा दिखाया जाता है। कल तो सासू माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया। राजेश ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सरला जी का दिल ये सुनकर दहल गया। उन्होंने तुरंत अपने पति दिनेश और बेटे आकाश को यह सब बताया। अब बस बहुत हुआ। शीतल को और तकलीफ नहीं सहने देंगे। हमें ससुराल जाकर उन लोगों को सबक सिखाना होगा। शीतल के मायके वाले उसी शाम उसके ससुराल पहुंच गए। शीतल की सास और ननद को जब लगा कि मामला गंभीर हो चुका है तो दोनों डर गई। दरअसल शीतल एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर लड़की। उसने अपने जीवन में हमेशा एक बात सीखी थी, इज्जत मांगने से नहीं अपने व्यवहार से कमाई जाती है। शीतल पढ़ाई में अच्छी थी और घर के कामों में भी निपुण। उसके माता पिता सरला जी और दिनेश जी उसकी शादी को लेकर बड़े उत्साहित थे। शीतल की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के राजेश से तय हुई। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और दिखने में अच्छा था। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सबने सोचा कि शीतल का जीवन खुशियों से भर जाएगा। शादी के बाद शीतल अपने ससुराल पहुंची। वहां उसका स्वागत तो अच्छे से हुआ, लेकिन सास कमला जी और ननद राधा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। शीतल ने सोचा कि शायद नई बहू होने की वजह से यह स्वाभाविक है। शीतल उठकर जल्दी किचन में आ जाना। हमारे यहाँ सुबह जल्दी काम शुरू होता है। कमला ने पहली रात को ही यह कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। शीतल ने विनम्रता से सिर हिलाया और सोने चली गई। शीतल ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ससुराल के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। उसने घर की साफ सफाई की, नाश्ता बनाया और बाकी सभी के लिए चाय भी तैयार की। लेकिन जब कमला और राधा चाय पीने आई तो राधा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे यह कैसे चाय बनाई है? ना चीनी सही है ना दूध। हमारे यहाँ ऐसी चाय कोई नहीं पीता। शीतल ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं कल से ध्यान रखूंगी दीदी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हर दिन किसी न किसी बात पर कमला और राधा उसे ताने देती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही बेच दिया? राजेश के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। शीतल को ये बातें बहुत चुभती थी, लेकिन उसने सोचा कि प्यार और धैर्य से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरुआत में राजेश शीतल के साथ ठीक था। वह उसे सपोर्ट करता और माँ बहन की बातें नज़रअंदाज करने को कहता। लेकिन धीरे धीरे वह भी अपनी माँ और बहन की बातों में आने लगा। एक दिन राधा ने शिकायत की, भैया तुम्हारी भाभी तो कामचोर है। मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए लड्डू बनाना, लेकिन उसने तो सिर्फ बहाना बना दिया। राजेश ने बिना सच्चाई जाने शीतल से गुस्से में कहा, तुम्हें राधा दीदी की बात माननी चाहिए थी। आखिर घर में सबकी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शीतल ने खुद को समझाया कि यह सब शादी का हिस्सा है और उसने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन जब शीतल ने खाना बनाने में थोड़ी देर कर दी तो कमला जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। राधा ने भी आँख में घी डालते हुए कहा, हाँ माँ, यह लड़की हमारे घर के संस्कारों के लायक नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि कमला जी ने गुस्से में शीतल को थप्पड़ मार दिया। शीतल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब उसने यह बात राजेश को बताई तो उसने उल्टा शीतल को ही दोषी ठहरा दिया। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। वो जो कहती हैं तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। उस रात से ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। शीतल ने अगले दिन सुबह ही अपनी माँ सरला को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। यहाँ हर दिन मुझे नीचा दिखाया जाता है।
कल तो सासू माँ ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। राजेश ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सरला का दिल ये सुनकर दहल गया। उन्होंने तुरंत अपने पति दिनेश और बेटे आकाश को यह सब बताया। दिनेश, जो स्वभाव से शांत और सुलझे हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए हमेशा सख्त कदम उठाने वाले इंसान थे, बोले, अब बस शीतल को और तकलीफ नहीं सहने देंगे। हमें उसके ससुराल जाकर इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। आकाश, जो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहता था, बोला, पापा मुझे साथ चलने दीजिए। अगर उन्होंने शीतल पर और अत्याचार किया तो मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। ससुराल में सामान शीतल के मायके वाले उसी शाम उसके ससुराल पहुंच गए। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचे, कमला जी ने उनकी तरफ देखा और बिना नमस्ते किए ही कहा, आइए आइए, आपकी बेटी ने ज़रूर कोई शिकायत की होगी, तभी आप यहाँ आए हैं। दिनेश जी ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, हाँ शिकायत की है और करना भी चाहिए। आखिर आप लोग उसकी ज़िंदगी नर्क क्यों बना रहे हैं? कमला जी ने जवाब दिया, अरे नर्क कहाँ बनाया, बस इसे हमारे घर के संस्कारों के हिसाब से ढलने में दिक्कत हो रही है और फिर बहू को तो थोड़ा सहना ही पड़ता है। ये तो हर घर की बात है। इस पर सरला जी बोली, हर घर में ऐसा नहीं होता। हर बेटी को प्रताड़ित करना कोई परंपरा नहीं है। हमारी बेटी को थप्पड़ मारने का आपको क्या हक था? कमला जी और राधा ने बहस शुरू कर दी, लेकिन आकाश ने बीच में बोलते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अब हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, फिर देखेंगे कि आपका यह संस्कार कोर्ट में कैसे टिकता है। राजेश, जो अब तक चुप खड़ा सब सुन रहा था, बोला, पापा माँ जो भी करती हैं मेरे भले के लिए करती हैं। आप लोग इसे बड़ा चढ़ाकर क्यों दिखा रहे हैं? दिनेश ने गुस्से से कहा, राजेश, क्या अपनी बीवी पर हाथ उठाना भी भले के लिए होता है? तुम मर्द हो और तुम्हारी जिम्मेदारी थी अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, ना कि अपनी माँ बहन की गलतियों को ढकना। राजेश की आंखें शर्म से झुक गई। दिनेश जी ने कमला जी और राधा को साफ साफ कह दिया, हमारी बेटी यहाँ तब तक नहीं रहेगी जब तक आप लोग उसकी इज्जत करना नहीं सीखेंगे, और अगर आपने दोबारा उसके साथ कोई ज्यादती की तो हम सीधे कानून का सहारा लेंगे। और राजेश, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी पत्नी के साथ खड़े रहो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारी बेटी के लिए हम कुछ और फैसला लेंगे। कमला और राधा को जब यह समझ में आया कि अब मामला गंभीर हो चुका है तो वह डर गई। उन्होंने तुरंत शीतल से माफ़ी मांगी। दिनेश और सरला जी शीतल को कुछ दिनों के लिए मायके ले आए। वहां उसे अपने परिवार का प्यार और सुकून मिला। इस दौरान राजेश ने कई बार फ़ोन किया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। कुछ हफ्तों बाद जब राजेश ने अपनी मां और बहन को पूरी तरह से बदलने का आश्वासन दिया तो शीतल ने ससुराल वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि अगर उसके साथ फिर से दुर्व्यवहार हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करेगी। शीतल का आत्मसम्मान और उसके मायके वालों का सपोर्ट उसके लिए ढाल बन गया। उसने अपने ससुराल वालों को यह सिखा दिया कि बहू किसी की दासी नहीं होती, बल्कि एक परिवार का सम्मान होती है। कुछ हफ्ते मायके में बिताने के बाद शीतल अब खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। वह जान चुकी थी कि उसे अब अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। जब राजेश ने बार बार माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अपनी मां और बहन को उसकी इज्जत करने के लिए तैयार करेगा, तो शीतल ने ससुराल लौटने का फैसला किया। लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटी। उसने अपने माता पिता और भाई के साथ बैठकर कुछ शर्तें तय की। अगर मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूंगी। और राजेश, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। राजेश ने सहमति में सिर हिलाया। शीतल ने ससुराल लौटने के बाद
माहौल पहले जैसा नहीं था। कमला और राधा जो पहले उसे हुक्म देती थी, अब उसके सामने बोलने से भी डरती थी। लेकिन यह बदलाव असली नहीं था, बल्कि उनके अंदर डर की वजह से आया था। पहले दिन ही शीतल ने रसोई में काम करते हुए देखा कि कमला उसे घूर रही थी। शीतल ने ठंडे लहजे में कहा, मम्मी जी, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। मुझे ताने सुनने का अब शौक नहीं है। कमला ने बात टालते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि तुम क्या बना रही हो। शीतल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो भी बनाऊंगी अच्छा ही होगा। अब से सबकी पसंद का ख्याल रखूंगी, लेकिन यह उम्मीद नहीं करें कि सिर्फ मैं ही काम करूंगी। घर के काम सबकी जिम्मेदारी हैं। राजेश ने शीतल के आत्मविश्वास को देखा और महसूस किया कि उसकी पत्नी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब वह माँ और बहन की बातों को आंख मूंद कर मानने के बजाय खुद सच्चाई को परखने लगा। एक दिन राजेश अपनी पत्नी के पक्ष में बोला, माँ, आप सबको घर के काम करने चाहिए, क्योंकि यह घर सिर्फ शीतल का नहीं, सबका है। राधा हैरान रह गई। उसने पहली बार देखा कि राजेश अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहा है। एक दिन कमला जी ने शीतल से कहा, तुम्हें मायके वालों को हर छोटी बात बताने की आदत छोड़नी होगी। हमारे घर के मामले बाहर नहीं जाने चाहिए। शीतल ने समित आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर घर के अंदर का माहौल सही रहेगा तो बाहर की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे फिर से किसी तरह का अपमान सहना पड़ा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। कमला चुप रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि शीतल अब पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही। शीतल ने ससुराल लौटने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया। उसने पास के गांव में एक छोटे से स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया। मुझे अपनी पहचान बनानी है, उसने राजेश से कहा। राजेश ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि शीतल का यह कदम सही है। जब शीतल नौकरी करने लगी तो कमला और राधा ने उसे ताने मारने शुरू किए। घर के काम छोड़कर बाहर जाने की क्या जरूरत थी? शीतल ने स्पष्ट जवाब दिया, मैं यह नौकरी इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पहचान बना सकूं, और घर के कामों में अगर कोई दिक्कत है तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कहकर शीतल अपने काम पर चली गई। धीरे धीरे शीतल के आत्मविश्वास और काम करने के तरीके ने पूरे परिवार को बदलना शुरू कर दिया। राजेश ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। राधा जो पहले ताने देती थी, अब शीतल के साथ बैठकर बातें करती थी। कमला को भी महसूस होने लगा कि बहू को बेटी की तरह समझने में ही परिवार की भलाई है। शीतल ने अपने दृढ़ साहस और आत्मसम्मान से अपने ससुराल का माहौल बदल दिया। उसने अपने मायके वालों के समर्थन और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया कि एक बहू भी परिवार का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कोई और। यह कहानी सिखाती है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।